माननीय जिस्म है दम वो है नीनाजी कदम। आपका तहे दिल से आभार। और अभी होने वाला मुकाबला एक बड़ा बैटल साई चिराग विपक्ष जोगेश्वरी आवास दोनों टीम के दरमियान। जबकि अक्सर कहा जाता है दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रात में 2 पैक लगा के सोता है। तो जरूर यहाँ पर देखिए ऐसे काफी अनगिनत आदमी होंगे जो रात में 2 पैक लगा के सोते हैं। और दुनिया में जिसकी बीवी मुकी वो सबसे सुखी। मतलब दारू पी के आओ कुछ भी करके आओ कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि कुछ बोल ही नहीं सकती। तो यहाँ पर उसी तरह का यहाँ पर साई चिराग टीम ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग का मुजाफा लिया है। दावती बल्लेबाजी करने के लिए टीम जोगेश्वरी आवास। एक बड़ा बैटल इस प्रतियोगिता में शानदार आयोजन नियोजन। मैं अक्सर कहता हूं आजकल के नौजवान लड़के 4 चीजों के पीछे दौड़ते हैं। एक तो पबजी, दूसरा पैसा, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है लवर। लवर के पीछे दौड़ने वालों के लिए कहूंगा देवदास की तरह जान मत दो यारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, एक स्ट्रॉन्ग बियर मारो, आराम की जिंदगी गुजारो। तो यहाँ पर देखिए मैच ऑन होने जा रहा है। तो मैं ऑफिशियल अंपायर से गुजारिश करूंगा स्पीड अप करना है क्योंकि अभी और मैचेस हमें खिलाने हैं। सलामी के 2 बैटर जोगेश्वरी आवास टीम की जानिब से जरूर यहाँ पर अमोल और ओमकार ऐसे 2 बैटर मैदान पर दिखाई देते हुए। और यश जी ऐसा कहा गया हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, एक कप सुबह एक कप शाम को ताजमहल चाय बनाएंगे। पर जरूर यहाँ पर ताजमहल नहीं है पर ये एक रजनी क्रिकेट की टूर्नामेंट हम देख रहे हैं। गांव देवी क्रीड़ा मंडल आयोजित गांव देवी चषक 2024 का तरार। काफी विलंब हो रहा है, फील्डिंग सजावट करने में काफी विलंब हो रहा है। अभी अभी हमारे अंकल वहां पर हम पकोड़ा खा रहे थे तो वहां पर हमें मिस किया और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा अंकल मेरे लिए कह रहा हूँ हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई, हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई, अकेले हो गए थे हम मुन्नी के बिना, ये तो अच्छा हुआ कमबख्शीला टाइम पे जवान हो गई। जरूर यहाँ पर काफी दर्शक इस मैच का आनंद लेने आए हैं। सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं सहर्ष स्वागत। ऑफिशियल अंपायर का इशारा लेट्स प्ले मैच इज ऑन। पहली गेंद लेफ्ट आर्म बल्लेबाज रितेश के लिए, अमोल के लिए। आहा इस बार पहली गेंद अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, बगते बागड़ा मांगते पापलेट, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, डॉट गेंद। यहाँ पर देखिए रितेश गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार साई चिराग की जानिब से। इस बार स्लॉट में हवाई फायर, बल्लेबाजी में है वजन, मिलेंगे रन आधा डजन, षटकार। दूसरी गेंद पर छक्का लगाते हुए अभी अभी छक्का लगाया है, चौवा लगाना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी तो बाकी है। छक्के के साथ आगाज होता हुआ अमोल के बल्ले से शानदार वजनदार रुबाबदार फिर से एक बार बाबा रामदेव पतंजलि, षटकार। कुणी नाद करायचा नाय, आमचा नाद करायचा नाय। का ये दूसरा छक्का और छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है। इंग्लैंड की रानी हेजल कीच इनसे शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे। ये दबदबा था जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह,
जिन्होंने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर। क्या वही कारनामा कल के दिन हमने देखा था? अजिंक्य वैद्य ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाए थे। फिर से एक बार गेंदबाज रितेश अपनी ओर की अगली गेंद अमोल के लिए। इस बार भी स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मोए मोए बल्लेबाज पवार, इन्होंने मेरे ऊपर गाया हुआ ये गाना, और जरूर सुड़कोलियों का प्यार, सुड़कोलीचा बुलंद आवाज ऐसे कहा जाता था। और आज जरूर मैं अलीबाग तहसील में काफी महीनों से यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं फिर से एक बार गांव देवी क्रीड़ा मंडल, ग्रामस्थ मंडल और आयोजकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में समालोचन करने के लिए आमंत्रित किया। फिर से एक बार मैं सम्माननीय चिराग इंटरप्राइजेस के मालक सम्माननीय चिराग गुलेकर सर, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। उसी साथों साथ डीजे सौरभ चेरकर, इनका भी मैं आभार, जिनके मुझे कंटिन्यू 3 दिन के लिए आमंत्रित किया था, पर मेरा शेड्यूल बिजी होने के कारण पूना और शिरडी का, और उसमें थल प्रीमियर लीग, इसके वजह से मैं आपको 2 ही दिन दे सका। इसके लिए मैं फिर से एक बार दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार चलते हैं यहाँ पर विकेट प्राप्त करते हुए गेंदबाज रितेश, न्यू बैटर इनायत नंबर 3 पर आते हुए आकाश। इस बार आकाश आते ही पहले ही अप करते हुए अपर कट स्ट्रोक, यहाँ पर थर्ड मैन बिहाइंड बाउंड्री लाइन के पार, फिर से एक बार दर्जेदार चौका। स्कोर जा पहुंचा है अशिता सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए, क्योंकि हर एक आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और जरूर उसी स्त्री के वजह से आज अनुष्का शर्मा होगी, विराट कोहली होंगे, ऐसे काफी एक्टर होंगे या फिर खिलाड़ी होंगे, जरूर उनका बड़ा योगदान होता है। और यहाँ पर देखिए आशिता सूद भाभी के हीरो जर्सी नंबर 16 मयंक अग्रवाल स्कोर कार्ड पर आते हुए अपने ओर की अगली गेंद। इस बार बड़ा स्ट्रोक, फिर से एक बार हवाई फायर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार। यहाँ पर इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। और अक्सर कहा जाता है मनीष जी, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, लैला के शादी में लफड़ा हो गया, गेंदबाज इतना भागा कि लंगड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहली ओवर में 22 रन खर्च करते हुए गेंदबाजी करने वाली टीम साई जिराड, यहाँ पर गेंदबाज रितेश के ऊपर आक्रमण करते हुए बल्लेबाज अमोल, और उसी साथों साथ अभी आकाश ने भी अपने इरादे स्पष्ट किए। टेनिस क्रिकेट में आकाश गणपत तारेकर, मैन फ्रॉम पारगांव, ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चक्कर में डालते हैं, पर आज ये आकाश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज रितेश को चक्कर में डाला है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज प्रारंभ पाटिल, प्रारंभ पाटिल जिराड तहसील में काफी नामचीन, अलीबाग तहसील में काफी नामचीन खिलाड़ी है, और आज उनकी कसौटी है, आज उनकी अगली परीक्षा है, आज उनका इम्तिहान पेपर है, क्या ये छुड़ाने में कामयाब होंगे? गांव देवी क्रीड़ा मंडल जिराड आयोजित रजनी क्रिकेट टूर्नामेंट में पहली गेंद, इस बार गेंद हवा में, कवर और फ्लाई स्लिप के बीच में, और ये देखिए 1 रन जरूर आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा है 23 रन 23 स्कोर कार्ड पर। दूसरा और प्रगति पर जर्सी नंबर 25 परिधान किए हुए खिलाड़ी पूजा भाभी के हीरो चेतेश्वर पुजारा,
जर्सी नंबर 25 खिलाड़ी है स्ट्राइक पर। आकाश इस बार अच्छी गेंद से खेलना चाहते थे, फील्डर तैनात है पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट, थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी गड़बड़ गोंदल करते हुए इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24 स्कोर कार्ड पर। पहली ओवर में 22 और लगातार की 2 गेंदों में सिंगल रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज। अभी आए हुए दर्शकों के जानकारी के लिए चालू मुकाबला साई झिराट विपक्ष टीम हम देख रहे जोगेश्वरी आवास, जिसमें टॉस जीतकर साई झिराट टीम ने आवास टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। प्रारंभ अपने ओर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद खोद कर खेला हुआ, खिलाड़ियों के बीच में दरार, मिलेंगे 4 तो होगा बेड़ा पार। इस बार आता है शानदार दर्जेदार चौका। सर ओमकार शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर हमने देखा है, उनके भी बल्ले से चौवा आता हुआ। चौवे के साथ स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 28 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम के माध्यम से हम देख रहे हैं। 3 गेंदे हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। फिर से एक बार प्रारंभ पाटिल, सबसे कातिल गौतम पाटिल, पर यहाँ पर प्रारंभ को अभी कातिल बनना होगा, विकेट प्राप्त करनी होगी। और इस बार देखिए कोई भी यहाँ पर करारा जवाब नहीं आता है। प्रारंभ पाटिल के ऊपर पलटवार होता हुआ गेंद सीमा पर चौकार। जरूर यहाँ पर देखिए चौबे के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन स्कोर कार्ड पर। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर बल्लेबाज ओमकार ऑन द फायर होते हुए 32 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। प्रारंभ पाटिल अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार फिर से एक बार बैक टू द बॉलर, खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास, पर जब तक फील्डर फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर बतलाते हुए नताशा भाभी के हीरो जर्सी नंबर 33 हार्दिक पांड्या स्कोर कार्ड पर आते हुए 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर। इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। ओहो इस बार देखिए नो गेंद, गरीबी में आटा गीला। हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। मेरा पाँव भी गिरा जहां चूना कम था। और देखिए ये ओवर स्टेप ऑफिशियल अंपायर का इशारा नो का आता हुआ और एक्स्ट्रा के बदौलत स्कोर में बदलाव। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर यहाँ पर उगड़ा डोले पहानिट चेंडू आहे फ्री हिट। जिस तरह से सीरियस आदमी को सलाइन लगाई जाती है उसी तरह से ये बल्लेबाज के लिए लाइफ लाइन होती है। इस पर किसी भी तरह का मृत्यु नहीं है सिर्फ रन आउट के सिवा। तो फिर से एक बार गेंदबाज प्रारंभ पाटिल अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। फ्रीट की गेंद होगी, सामना करेंगे फिर से एक बार बल्लेबाज आकाश। इस बार अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई इस बार कम बैक किया। फ्रीट की गेंद थी, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके बल्लेबाज आकाश। आखिरी गेंद बीट कराते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद गुणलेखक सर बतलाते हुए स्कोर कार्ड पर 34 रन 17 के औसत से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि एक बड़ी टूर्नामेंट हम देख रहे हैं जिसका फर्स्ट प्राइज है 55,000 और भव्य जलालता चषक। सेकंड प्राइज है 25,000 और भव्य जलालता चषक। थर्ड प्राइज 12,000 और भव्य जलालता चषक। और चतुर्थ क्रमांक भी 12,000 और भव्य जलालता चषक। उत्कृष्ट गेंदबाज, उत्कृष्ट बल्लेबाज और उसी साथों साथ मालिका वीर और उत्कृष्ट क्षेत्र रक्षक और उत्कृष्ट यष्टि रक्षक
ऐसे भी किताबों से नवाजा जाएगा। एक अच्छा आयोजन यश मापगांवकर ने कहा था कि इस प्रतियोगिता में इस मैदान पर एक शानदार आयोजन, और मैं इस मैदान के लिए अक्सर कहता हूं मनीष जी, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, झीराट का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं। इस मैदान के लिए तालियां बजाए दोस्तों। इस मैदान पर अलीबाग प्रीमियर लीग की एक धड़ाकेदार शुरुआत होती है। इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, गेंदबाज प्रशांत आए और पहली गेंद के ऊपर अपने नाम की तरह शांत रखा है। बल्लेबाज ओमकार जैसे बल्लेबाज को स्कोर रुका हुआ 1 विकेट की नुकसान पर 34 रन। फिर से एक बार तीसरा और जारी होता हुआ प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार बल्ले का भारी सिरा, विकेट कीपर का सहारा नहीं मिला, पर फ्लाई स्लिप में फील्डर थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और विकेट प्राप्त करते हुए अच्छा कैच लपका वहां पर ओमकार पाटिल ने, और ओमकार बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ डीजे। इस सूर्य का डीजे वाले ला पट ले लिया है, क्योंकि वहां पर आज देखिए क्या शानदार एंटरटेनमेंट गेंदबाज गाने लगा रहे। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और तीसरा और प्रगति पर प्रशांत पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर विकेट प्राप्त करते हुए कमाल की गेंदबाजी, जो जिस तरह की गेंदबाजी करनी थी ना उसी लायक गेंदबाजी की है, और ओमकार जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया। एक ओमकार गए, दूसरे मैदान पर ओमकार आते हुए फिर से एक बार ओमकार स्ट्राइक एंड पर, तो गेंदबाजी मार्ग पर प्रशांत 34 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार ओमकार के लिए। पहले टॉस जीतकर साई जीरा टीम ने फील्डिंग का मुजाफा इस बार अलोंग द कारपेट आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक खिलाड़ी है कैवल्य पाटिल, एक शानदार खिलाड़ी इस झिराट से बिलोंग करने वाले। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जा पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 35 रन स्कोर कार्ड पर 2 विकेटों के नुकसान पर तीसरा और प्रगति पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज फिर से एक बार आकाश, जर्सी नंबर 25 परिधान किए हुए खिलाड़ी। इस बार रूम बनाकर खेला हुआ स्ट्रोक फाइन लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस सीमा रेखा के पार आता है, फिर से एक बार दर्जेदार चौका। मिस्टर नटवरलाल अमिताभ बच्चन रेखा पिक्चराइज किया हुआ परदेसिया, और जरूर यहाँ पर परदेसिया की तरह बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज आकाश इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और तीसरा और प्रगति पर अभी भी 2 गेंदे आना शेष है। शानदार शुरुआत यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हम देख रहे टीम जोगेश्वरी आवास इस प्रतियोगिता में शानदार बल्लेबाजी करते हुए। तो फिर से एक बार प्रशांत अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार स्लॉट में यह आसमान का इशारा है, कल का सूरज दोबारा है। इस बार काउ कॉर्नर सीमा रेखा के पार गेंद जाती हुई षटका। विकेट पर येड़ा बनाते हुए बल्लेबाज आकाश 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके शानदार 45 रन स्कोर कार्ड पर, यहाँ पर हम देख रहे हैं 45 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, और इस बार आखिरी गेंद हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए डॉट गेंद 45 रन, यानी रितिका सजदे भाभी के हीरो
जर्सी नंबर 45 रोहित हिटमैन शर्मा, इनका जर्सी नंबर 45 स्कोर कार्ड पर आता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन यहाँ पर जरूर लग चुके हैं। इकोनॉमी रन रेट देखा जाए ना सर तो बताते हुए 15 के औसत से यहाँ पर हर एक ओवर में बल्लेबाजी करते हुए टीम जोगेश्वरी आवास यहाँ पर दिखाई देती हुई। तो फिर से एक बार आखिरी ओवर स्लॉग ओवर साई झिराट की जानिब से भैरवी का शतक लेकर कौन आएंगे, जरूर चौथा ओवर लेकर आते हुए आखिरी ओवर गेंदबाज अजिंक्य वैती, जिनका इस कल के दिन के मैदान पर 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का एक रिकॉर्ड बनाया था। आखिरी गेंद पर उन्होंने सम्मान देना चाहा था पर आखिरी गेंद पर विकेट खो दी थी। वही गेंदबाज अजिंक्य, और जरूर अभी अभी हमें जानकारी मिल रही कि जिराट प्रीमियर लीग में इसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया था और गए साल के टूर्नामेंट में भी 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी थे अजिंक्य वैती। कल के दिन भी उन्होंने 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का इतिहास जरूर यहाँ पर बनाया है। वही अजिंक्य वैती गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पे ओमकार। आहा, इस बार देखिए टप्पा गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी स्विंग होती हुई, फंसती हुई, चकाती हुई, पर तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन 46 स्कोर कार्ड पर। आखिरी ओवर स्लॉग ओवर साई झिराट विपक्ष जोगेश्वरी आवास, दोनों टीम के दरमियान यहाँ पर पहला सेमीफाइनल का मैच यहाँ पर होता हुआ। ऑफिशियल अंपायर राजेश जी पाटिल सर, उनके साथ अंपायर, दोनों अंपायरों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। ड्रीम्सcricket.in के सभी टेक्नीशियन, सीईओ कौस्तुभ जी पाटिल और डीजे सौरभ, इनका भी तहे दिल से मैं चेयरकर इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। सभी एक ग्राम देवी क्रीड़ा मंडल झिराट के ग्रामस्थों का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। हाँ, इस बार देखिए चकमा देती हुई गेंद, बल्लेबाज को गति में परिवर्तन किया, स्लो वन डिलीवरी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए चकमा दिया, फंसाया, गंडाया गेंदबाज अजिंक्य वैती ने। स्कोर रुका हुआ 46 रन 46 स्कोर कार्ड पर। हाँ, इस बार फिर से एक बार देखिए जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहाँ पर अजिंक्य वैती डॉट पे डॉट कराते हुए शानदार गेंदबाजी उनके माध्यम से होती हुई। फिर से एक बार अजिंक्य वैती अपने और की अगली गेंद डालने के लिए तैयार आकाश के लिए। इस बार देखिए फिर से एक बार फिरकी का जादूगर, ओ माय गॉड, डायरेक्ट स्टंप तोड़ता हुआ, ये डायरेक्ट स्टंप तोड़ दिया है। जरूर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हिट किया और बल्लेबाज जरूर यहाँ पर डायरेक्ट हिट कर स्टंप को ही तोड़ दिया, गुस्सा निकाला यहाँ पर। और मैं स्टंप के लिए भी कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर तब तक सुनते सुमधुर संगीत।
जरूर काका ऐसा था स्टम्प कि उससे पोलियो हो गया था। तो विकेट जाता हुआ हमारे गुण लेखक सर बताते हुए स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ 46 रन 46 स्कोर कार्ड पर। नए बल्लेबाज मैदान पर जोगेश्वरी आवास टीम आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आया नहीं है। रंजीत रोगे स्ट्राइक एंड पर बैटर जरूर यहाँ पर आते हुए स्लॉग और हणामारी का षटक। गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार अजिंक्य वैती। इस बार फिर से एक बार देखिए शबड़ कर खेला जाता है डायरेक्ट हिट। फिर से एक बार बल्लेबाज आउट होते हुए। जरूर सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हुई जाती है, इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हुई जाती है। मिस्टेक मेरी से थी क्योंकि डायरेक्ट हिट किया था इसलिए मुझे लगा। और पर पॉपिंग क्रीज पे खिलाड़ी मौजूद थे। इस एक रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर जहां पहुंचा है 47 रन। 47 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइक पे बल्लेबाज आकाश और नॉन स्ट्राइक पे आखिरी गेंद। इस बार फिर से एक बार डालने के लिए तैयार आकाश के लिए। इस बार गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन खिलाड़ी गेंद के नीचे जब तक फील्ड करते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। दोनों के साथ गुणा लेखक सर बतलाते हुए 49 रन हो चुके हैं और जीतने के लिए 24 गेंदे 50 रनों की जरूरत। इसके बाद होने वाला मुकाबला कनकेश्वर झिराट विपक्ष गांवदेवी झिराट। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए टॉस बॉक्स में कनकेश्वर झिराट विपक्ष टीम गांवदेवी झिराट टॉस के लिए है। 24 गेंदे और 50 रनों की जरूरत। ये सुनने के माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में हमारे साथी समालोचक यश मापगांवकर के पास। धन्यवाद। चला लवकरात लवकर या ठिकाणी सलामीची जोडी पाठवायची आहे. क्षेत्ररक्षण सजून घ्या. अजूनही आपल्याला 2 मॅचेस महत्वपूर्ण पूर्ण करायच्या आहेत. सेमीफायनलची मॅच त्यानंतर असेल द बिग मेगा फायनल. यासाठी केला होता तो अट्टास. या पूर्ण सामन्यांमध्ये आपण पाहतो शिस्तबद्धपणा सुद्धा पाहायला मिळाला. पूर्णतः प्रत्येक येणारा संघ जो मैदानावरती उतरलाय 49 धावा बनल्यात आणि 50 धावांचं टार्गेट अचीव करायचं आहे. हितेश वाकडे आमचे साथी स्कोरर आहेत. त्यांच्या वतीनं या ठिकाणी पूर्णतः मी सर्वांना सूचित करत आहे की 49 बनल्यात आणि कराव्या लागतील 50 धावा 59 स्कोरबुक वरती आल्या पाहिजेत. हे एक अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपण पूर्णतः सामने पाहिलेत. एक चांगलं क्रिकेट सर्वांना अनुभवायला मिळेल. अर्पण गुरव येतोय कनकेश्वर जिल्हा संघाचा कर्णधार. टॉस केला जातो. या ठिकाणी आपण पाहतो अर्पण गुरव आणि गावदी जिल्हा संघाचा कर्णधार मैदानावरती असेल. सन्माननीय मनोजजी म्हात्र्यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायचं आहे. साई जिराड मैदानावरती आपले सलामीचे फलंदाज पाठवा. सलामीची जोडी मैदानावरती पाठवा. आपण करतोय पुन्हा एकदा या स्पर्धेला सुरुवात. नाणेफेक होत आहे. एका बाजूला आदित्य खेडेकर दुसऱ्या बाजूला अर्पण गुरव. टॉस जिंकलाय गावदी जिल्हा संघानं. या संघाचं अभिनंदन आहे.
सलामीची जोडी अजूनही येत नाही. चला मैदानावरती उतरायचं आहे. साई जिराड विरुद्ध आपण पाहतोय जोगेश्वरी माता आवास या दोन संघाच्या दरम्यान ही लढत मैदानावरती सुरू. अजिंक्य वैती दुसऱ्या बाजूला कैवल्य पाटील. सलामीचे धडाकेबाज फलंदाज, विध्वंसक, विस्फोटक, डेंजरस. दुसऱ्या बाजूला जर आपण विचार केला तर 49 धावा या स्कोरबुक वरती लावल्या गेल्यास त्या म्हणजे जोगेश्वरी माता आवास संघाच्या बाजूने सुद्धा. त्यामुळे जर आपण या सामन्याचा विचार केला तर मात्र हा सामना आताही जोगेश्वरी माता आवास त्याचबरोबर साई जिराट दोन्ही संघांना जेव्हा प्रयत्न करतील त्यानंतर स्पष्ट होईल की कोणत्या संघाच्या बाजूने वळेल. बोलतोय मॅचच्या दिशेला. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी अजिंक्य वैती आणि त्यानंतर आपण पाहतोय तो म्हणजे कैवल्य पाटील फलंदाजीच्या मार्कवरती असतील. गोलंदाजीच्या या बोलावरती आता मात्र पहिलं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज रणजित रोगे. रणजित रोगे यांना आपण पाहतो षटक क्रमांक पहिलं आहे त्याच्या माध्यमातून येईल. पहिलं षटक त्यांच्या माध्यमातून येत आहे. स्ट्राईक वरती आपण पाहतो अजिंक्य वैद्य. या पूर्ण सामन्यांचा जर विचार केला सेमीफायनलची पहिली लढत मैदानावरती सुरू आहे. या मैदानाचा जर आपण आलेख पाहिला 360 अंशाचं मैदान. चौपेर तुम्ही खेळू शकताय मात्र तुमच्याकडे कौशल्य असायला पाहिजेत. तुमच्याकडे फुटवर्क असायला पाहिजे. तुमच्यावरती जर संघाने विश्वास ठेवलाय तर मात्र तुम्हाला तसं खेळून देखील दाखवायला लागेल. दुसऱ्या इनिंगला करूया सुरुवात. स्ट्राईक वरती कैवल्य पाटील. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती रणजित रोगे. पहिला चेंडू मैदानाच्या दिशेला. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतो चेंडू पडल्यानंतर सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये ओमकारच्या हातामध्ये गेलेला आपण पाहिला. पहिल्या चेंडूवरती धाव जरूर येत नाही आणि अत्यंत चांगल्या रीतीने चेंडू हाताळला गेला. आतापर्यंत जर आपण संपूर्ण सामना पाहिला तर 49 बनल्यात, 50 धावा करायच्यात. पुन्हा एकदा रणजित रोगे या बॉलिंग मार्कवरती सज्ज असतील. जावेदचा फटका समोर क्षेत्ररक्षकाला. या ठिकाणी आपण पाहतोय ही कॅच सोडली की मॅच. कारण आकाश त्या ठिकाणी स्थित होता. कैवल्य पाटील या संपूर्ण मॅच मध्ये सर्वात मोठी विकेट आहे हे त्याला देखील माहिती आहे आणि अशा वेळेस हा कॅच ड्रॉप केलाय. या पूर्ण मैदानावरती हा पहिला कॅच नाही ड्रॉप झालाय. त्या दिशेला लॉंग ऑन नंतर वाईडिश लॉंग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कव्हर अशा ठिकाणी अनेक कॅच ड्रॉप झाल्यात. कैवल्य पाटीलचा कॅच मैदानावरती सोडला गेलाय. राईट अमाउंट द विकेट. रणजित रोगेंचं षटक मैदानावरती सुरू आहे. क्षेत्ररक्षण करताना आता मात्र बदलाव केलाय. वाईडिश लॉंग ऑफ आणि त्यानंतर डीप मिड विकेट तैनात ठेवलेत. क्षेत्ररक्षणची व्यूहरचना आपण पाहिली तर सर्व खेळाडू 30 सर्कलच्या दरम्यान ठेवलेत. दोन खेळाडू आपण पाहतो एक स्प्लाय स्लिप आणि एक शॉट फाईन लेग. जावेदचा फटका. चेंडू जाईल बाउंड लाईनच्या बाहेर. काउ कॉर्नर रिजनला सीमारेषा पार अजिंक्यच्या बॅट मधून पहिला षटकार. तीन चेंडूवरती आपण पाहतोय धावफलकावरती धावा बनल्या 7 आणि अजिंक्यच्या बॅट मधून आलेला हा पहिला षटकार. यावेळेचा चेंडू मात्र लेगशिकच्या बाहेर होता. पंचांचा इशारा आपल्यापर्यंत आलाय. चेंडू पडल्यानंतर लेगशिकच्या बाहेर गेला. अगदी योग्य निर्णय आतापर्यंत दिलेले पाहायला मिळत आहेत. हा चेंडू मात्र या ठिकाणी जरूर मर्यादेमध्ये नव्हता खेळण्याच्या. धावफलकावरती अतिरिक्त धाव आली. 50 धावांचं टार्गेट अचीव करायचं आहे साई जिराट संघासमोर. हे आव्हान फार मोठं जरी वाटत असलं तरी अजिंक्य मैदानावरती सज्ज रणजित रोगे
गोलंदाजीच्या मोर्चावरती पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ब्लॉक लाईन वरती हा चेंडू होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर करतोय कैवल्य पाटील. ज्या पद्धतीने एक धाव पूर्ण केली अगदी सहजरित्या धाव आले आणखी एक. या पूर्ण मॅच मध्ये आपण पाहतोय 50 धावांसाठीचं रणशिंग स्कोरबुक वरती धावा पोहोचल्यात 9 धावा. 9 धावा धावफलकावरती आल्यात. षटक क्रमांक पहिल्या प्रगतीपथावर आहे. रणजित रोगी मैदानावरती सज्ज. या षटकामध्ये चेंडू बाकी आहे. 2 चेंडू बाकी आहेत. 2 टू गो. अशा पद्धतीने आपण पाहतो रणजित रोगींची सुरू असणारी गोलंदाजी. राईट आर्म ओव्हर द विकेट वन्स अगेन. ज्यावेळेस मात्र हा चेंडू पडल्यानंतर ऑफस्टिकच्या थोडासा बाहेर योग्य रीतीने हाताळला. एक चांगले प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. वन फॅन्टास्टिक एफर्ट्स. डॉट चेंडू एक चांगल्या पद्धतीनं आतापर्यंत पूर्णतः या सामन्यामध्ये पकड मजबूत करण्याच्या इराद्यानं मैदानावरती रणजित रोगे सुद्धा. जोगेश्वरी माता आवास विरुद्ध साई आवास. 1 टू गो. यावेळेचा चेंडू सुद्धा आपण पाहतो ऑफस्टिकच्या थोडा बाहेर. त्यानंतर आपण पाहिलं तर शपल जरूर झाला होता. मात्र या चेंडूवरती डीप एक्स्ट्रा कव्हरला खेळायचं होतं. पहिलं षटक मैदानावरती संपुष्टात आलंय आणि पहिल्या षटकाच्या अंती धावफलकावरती धावा बनल्या गेल्यात 9 धावा. 9 रन स्कोरबुक अशा माध्यमातून आपण पाहत आहे गावदेवी क्रीडा मंडळ जिराट यांना आयोजित केलेली गावदेवी चषक 2024 भव्य प्रकाश झोतातील रणजी क्रिकेटची स्पर्धा. नऊ धावा आल्यात. आतापर्यंत आपण पाहतो 3 षटक अद्याप येणं बाकी असतील. तर येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये सामना विजयी होण्यासाठी अजूनही 41 धावांची आवश्यकता आहे. 41 रन्स टू बी नीडेड फॉर द विन दिस मॅच. गोलंदाजीच्या ट्रॅकवरती आपण पाहतोय ओमकार राणेला. या संघामध्ये 2 ओमकार आहेत. एक जो विकेट किपिंग करतोय आणि एक जो गोलंदाजी करतोय. दोन्ही खेळाडूंचं काम एकच आहे, आपल्या संघाला जिंकवायचं आहे. दोन्ही जर आपण विचार केला तर ऑलराऊंडर कॅटेगरीला बिलॉंग करणारे आहेत. या मॅच मध्ये ओमकार राणे सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. क्षेत्ररक्षण विस्तारलेला आपण पाहतोय. डीप मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग. त्यानंतर आपण पाहतोय वाईडिश लॉंग ऑन. मिड ऑफ अँड लॉंग ऑफच्या मधोमध क्षेत्ररक्षक ठेवलाय. त्यानंतर एक डीप पॉइंटला क्षेत्ररक्षक लावलाय. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय एक कॅच ड्रॉप केली होती कैवल्य पाटीलची. ही कॅच मैदानावरती ड्रॉप केली. अजिंक्य वैद्यचे आतापर्यंत 2 कॅचेस ड्रॉप केलेल्या पाहायला मिळतात. या 2 कॅचेस ड्रॉप झालेल्या आपल्याला मैदानावरती आतापर्यंत पाहायला मिळाल्या. ओमकार राणेचा प्रयत्न चांगला होता. सक्षम प्रयत्न 100% एफर्ट्स. ज्यावेळेस फटका आपण पाहतो बॅटची टो एज घेतली होती. समोर क्षेत्ररक्षक दूरवरून येतोय. अलॉंग द कार्पेट चेंडू गेला. धाव मिळाली आणखी एक. दोन्ही फलंदाज जे मैदानावरती आहेत धावा बनवाव्या लागतील. दुसऱ्या बाजूने आपण पाहतोय ओमकार राणेची गोलंदाजी आणि याच्यावरती पूर्णतः आतापर्यंत चांगले एफर्ट्स त्यांनी घेतलेत. गोलंदाजी करत असताना चांगले प्रयत्न त्याच्या माध्यमातून सुद्धा आलेत. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानावरती प्रगतीपथावर असताना 2 चेंडूवरती पहिल्या 2 धावा आल्या. 4 चेंडू बाकी आहेत. ज्यावेळेस फटका अलॉंग दी कार्पेट डीप मिड विकेट क्षेत्र त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे तैनात. धाव मिळेल आणखी एक. या मॅच मध्ये आपण पाहतोय तणाव निर्माण करण्याचा परिस्थिती. पूर्णतः आपण जर विचार केला इम्रान सर तर या मॅच मध्ये ओमकार राणेचं षटक अत्यंत महत्वाचं आहे. धावा कमी येत आहेत. धावांवरती रोख लावलाय, अंकुश लावलाय. आतापर्यंत जर आपण विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये 9 होत्या. यावेळेचा फटका डीप स्कोअर लेग रिजनला चिरत चेंडू बाउंड लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार उत्तुंग गगनभेदी षटकार.
6 रन्स. चांगला फटका कैवल्य पाटीलच्या बॅट मधून आला. या मॅच मध्ये अशा फटक्यांची नितांत आवश्यकता आहे. यावेळेस आणखी एक चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर सीमारेषा पार फरार येतोय. गगन बेदी, गगन चुंबी आउट ऑफ द पार्क. षटकार स्कोरबुक वरती आपण पाहतोय धावा फलकावरती बनल्यात. 24 धावा 24 रन स्कोरबुक वरती अर्जित केल्यात. चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार येतोय. आणखीन एक बॅक टू बॅक. आपण पाहतो येणाऱ्या 12 चेंडूवरती सामना जिंकण्यासाठी 20 धावांची आवश्यकता. मॅच टर्न केल्या त्या 3 षटकारांनी पूर्णतः कैवल्य पाटील त्याच्या बॅटमधून 3 षटकार. मिड विकेट रिजन, त्यानंतर स्क्वेअर लेग रिजन, काऊ कॉर्नर, सीमारेषा पार 12 चेंडू 20 धावा. हे समीकरण मैदानावरती आलंय. कैवल्य पाटीलचा कॅच ड्रॉप झाला होता. डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला आकाश त्या ठिकाणी होता आणि त्यानंतर मात्र कैवल्यला दिलेलं जीवनदान आणि त्याने चांगला प्रयत्न केला. चांगली फटकेबाजी दाखवल्या. येणाऱ्या 12 चेंडूवरती आता हव्यात 20 धावा. अजूनही जोगेश्वरी माता आवास या सामन्यामध्ये परतू शकते. मात्र अजिंक्य वैती आणि त्याबरोबरने कैवल्य पाटीलला तंबूचा असा दाखवायला लागेल. अन्यथा साई जिराट संघ एका वेगळ्या उंचीवरती या मॅच मध्ये येऊन ठेपला. 12 चेंडूवरती हव्यात 20 धावा. अजिंक्य वैती ठोकतोय चेंडू मिड विकेट बाउंडलाईनच्या बाहेर. आणखीन एक दर्जेदार असरदार षटकार. या ठिकाणी आपण पाहतोय अजिंक्यच्या बॅट मधून फटका आला होता षटकार. यावेळेस शॉट ऑफ द लेग चेंडूवरती पुन्हा एकदा प्रहार. चेंडू मिड विकेट रिजनला सेम ऍक्शन रिप्ले. चेंडू बाउंडलाईनच्या बाहेर येतोय. धमाका ब्लास्ट षटकार. कमॉन डीजे. मात्र बॅक टू बॅक षटकार आपण पाहतोय. अजिंक्यला सुद्धा जीवनदान दिलं होतं. 4 चेंडू बाकी आहेत. या षटकामधील 8 धावांची गरज. अजूनही 10 चेंडूवरती 8 धावा हे समीकरण आहे. यावेळेस चेंडू चांगला आला होता. चांगला प्रयत्न, चांगले अटेम्प्ट मैदानाच्या दिशेला. या चेंडूवरती कोणतीही धाव नाहीये. सुटकेचा निश्वास अमोल राणे सोडला. या पूर्ण मॅच मध्ये जर आपण विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये धावा केवळ 9, षटक क्रमांक 2 मध्ये 21 आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा अमोल. चार चेंडू आलेत. 2 चेंडू बाकी आहेत. तर येणाऱ्या 8 चेंडूवरती 8 धावांची रिक्वायरमेंट. या मॅच मध्ये आपण पाहतो अजिंक्य वैती स्ट्राईक वरती. चांगला प्रयत्न अमोलचा.
या मॅच मध्ये आपण पाहतोय लागोपाठचे 3 चेंडू निर्धाव आलेत. येणाऱ्या 7 चेंडूवरती 8 धावांची रिक्वायरमेंट. अजिंक्य वैती की कैवल्य पाटील की मग अमोल. यावेळेचा फटका अजिंक्य ठोकतोय. हा होता राक्षसी फटका. कमांड डीजे मास्टर. सहा चेंडूवरती आता मात्र जिंकण्यासाठी आवश्यकता 2 धावांची. या मॅच मध्ये पूर्णतः पलटवार केला गेला. कुरघुडी झाली मॅच मध्ये. पूर्णतः आपण पाहतोय कैवल्य पाटीलने 3 षटकार मारले. त्यानंतर अजिंक्य वैतीने सुद्धा चांगला प्रयत्न केला. 6 चेंडूवरती धावा हव्यात 2. तर येणाऱ्या 5 चेंडूवरती सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता 1 धावेची. या मॅच मध्ये आपण पाहतोय 100 सामना कैवल्य पाटील अजिंक्य वैतीने साईजराजच्या बाजूने नेला. वैती ठोकतोय चेंडू बाउंड्रीच्या बाहेर. स्कोअरला ग्रीजनला सीमा रेषा पार येतोय विजयी धमाका षटकार.